तो हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को नमस्ते। तो आज हमारा डे 13 है और आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय संघ की असफलता के कारणों का वर्णन करें। तो चलिए हम समझते हैं ये क्वेश्चन हमारी बीपीएससी और बीएड फिफ्थ सेमेस्टर दोनों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीपीएससी एस्पिरेंट कृपया ध्यान दें, ये आप लोगों के आंसर राइटिंग में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। एंड बीए फिफ्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट आप भी ध्यान दो, क्योंकि आपके सिलेबस का भी ये एक पार्ट है। आप दोनों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो प्लीज़ केयरफुली लिसन टू मी। तो हमारा क्वेश्चन है राष्ट्रीय संघ की असफलता के कारणों का वर्णन करें। तो प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात देश में शांति बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय संघ की स्थापना की गई थी, लेकिन यह अपने उद्देश्य में किसी कारणवश सफल नहीं हो पाया। जैसा कि हम लोगों को पता है, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो कोई भी युद्ध होने के पश्चात बहुत तमाम सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता। तो इस विश्व युद्ध के पश्चात भी कई सारी दिक्कतें आई थी, जिसको कंट्रोल करने के लिए मतलब राष्ट्रीय संघ की एक स्थापना की गई थी कि ऐसा कुछ फिर से ना घटित हो सके, कि मतलब ऐसा विनाशकारी युद्ध फिर से, क्योंकि कोई भी युद्ध जो होता है उसमें तमाम चीज़ों का नुकसान होता है, बहुत सारी चीज़ें की क्षति होती है। इसलिए इन तमाम कारणों से बचने के लिए और देश में शांति बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय संघ का निर्माण किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था शांति बनाए रखना। तो आइए हम इसके असफलता के कारणों की बात करते हैं। किसी कारणवश ये असफल हो गया था, तो जानते हैं कि क्या क्या कारण थे ऐसे जिनके कारणवश राष्ट्रीय संघ असफल हो गया था। तो सबसे पहला कारण है शक्तिशाली देशों का अभाव, स्वयं की सेना का अभाव, जर्मनी, इटली तथा जापान का आक्रामक रवैया, निर्णय लेने में देरी, द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में असफल। तो राष्ट्रीय संघ की सबसे प्रमुख जो मतलब असफलता थी उसमें सब प्रथम में हम देखते हैं शक्तिशाली देशों का अभाव। उस समय मतलब शक्तिशाली देश जो थे संयुक्त राज्य अमेरिका था, और यूनाइटेड स्टेट जिसे हम कहते हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका था। तो अगर हम देखें कि मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट मतलब सबसे बड़ा राज्य संयुक्त राज्य अमेरिका ही इस सदस्यता को अगर नहीं अपनाएगा, तो मतलब जो भी सदस्य इसमें पार्टिसिपेट मतलब भाग लिए हैं, जो भी स्वीकार किए हैं, उन लोगों के मन में तो ये बात खटकेगी ना कि इतना बड़ा स्टेट अगर इस हमारा ये इसका सदस्यता नहीं अपना रहा है, क्यों नहीं अपना रहा है, और इतने बड़े सदस्य के ना होने से इस पे इफेक्ट भी पड़ेगा। तो यही बात हुआ, सबसे बड़ा राज्य संयुक्त राज्य अमेरिका यूनाइटेड स्टेट ने इसकी सदस्यता स्वीकार ही नहीं किया, जिसके कारण यह संघ कमज़ोर हो गया। ये और अगर ये इतनी बड़ी शक्ति थी जिसके अगर ये स्वीकार कर लेते तो शायद ये संघ कमज़ोर ना होता, बट इन्होंने स्वीकार नहीं किया, जिसके कारण ये संघ कमज़ोर हो गया। स्वयं की सेना का ये राष्ट्रीय संघ का तो निर्माण कर लिया गया था, बट इसके पास स्वयं की सेना नहीं थी, और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है किसी भी संघ के लिए सेना का होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जो कि इनके पास नहीं था, इनका अभाव था, जिसकी वजह से ये नियम कानून नहीं बना पाया और यह संघ असफलता की ओर बढ़ता चला गया। क्यों? सेना नहीं थी तो ये नियम कानून कैसे बनाएंगे, कैसे लागू करवाएंगे सबको? सेना का होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो कि इनके पास नहीं थी। तो अगला पॉइंट है जर्मनी, इटली तथा जापान का आक्रामक रवैया। उस समय जर्मनी, इटली और जापान का जो रवैया था बहुत ही आक्रामक लड़ाकू प्रवृत्ति का था, जिसके कारण इन्होंने नियम कानून तोड़ा, और इनके पास स्वयं की सेना का अभाव भी था, जिसके कारण राष्ट्रीय संघ कुछ भी नहीं कर पाया। यह भी एक महत्वपूर्ण कारण बनकर सामने आया राष्ट्रीय संघ की असफलता का। निर्णय लेने में देरी, उस समय कई देशों को मिला करके राष्ट्रीय संघ का निर्माण किया गया था, जिसमें सबसे बड़ा राज्य तो पार्टिसिपेट किया ही नहीं था। फिर भी जितने भी सदस्य इसमें शामिल हुए थे, उस समय कोई भी निर्णय लेना होता था ना, तो सारे लोगों की सहमति उसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ करती थी। इसीलिए इसमें निर्णय लेने में काफ़ी देरी हो जाती थी, और स्थिति काफ़ी ख़राब होने लगती थी। देखिए, जब कोई इमरजेंसी हो, मतलब जब कोई तुरंत अगर हम लोग भी तो डिसीजन लेना हो, तो उस समय तो हर एक सदस्य को डिफाइन करके निर्णय लेने में काफ़ी हद तक टाइम लग जाता था, जिससे स्थिति काफ़ी हद तक दयनीय हो जाती थी, मतलब ख़राब हो जाती थी। यह भी एक कारण बनकर राष्ट्रीय संघ की असफलता
राष्ट्रीय संघ की असफलता का एक कारण बनकर सामने आया था। द्वितीय विश्व युद्ध रोकने में असफल, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण तो ये था, द्वितीय विश्व युद्ध रोकने में असफल, क्योंकि इनका मुख्य उद्देश्य तो यही था कि इसके पश्चात कोई भी युद्ध ना लड़ा जाए। द्वितीय विश्व युद्ध का स्थिति बन गया तो ये राष्ट्रीय संघ की असफलता का ही एक कारण है। तो राष्ट्रीय संघ इन तमाम कारणों के कारण ही द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में सफल नहीं हो पाया, जो कि राष्ट्रीय संघ की असफलता का सबसे प्रमुख कारण बनकर सामने आया। यही सबसे ज़्यादा प्रमुख कारण है, क्योंकि इसे ही रोकना था और इसे ही वो राष्ट्रीय संघ नहीं रोक पाया। उनका मुख्य कारण तो यही था कि शांति बनाए रखना, और अगर द्वितीय विश्व युद्ध की स्थिति आ गई तो वो संघ तो वैसे ही असफल हो गया। निष्कर्षतः इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रीय संघ की असफलता का सबसे प्रमुख कारण द्वितीय विश्व युद्ध को राष्ट्रीय संघों द्वारा ना रोक पाना था, क्योंकि राष्ट्रीय संघों का मुख्य उद्देश्य तो यही था जिसकी पूर्ति यह संघ नहीं कर पाया, और द्वितीय विश्व युद्ध रोकने में यह असफल हो गया। ये जो क्वेश्चन है ना, ये बीपीएससी स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप जा करके PYQs निकालो, प्रीवियस 10 ईयर्स के जितने भी PYQs है आप देखो, ट्राई करो, आपको पक्का मिलेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन, और बनते हैं। ये आपके आंसर राइटिंग के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और इससे सारे प्री मेंस इंटरव्यू में भी इवन पूछा जाता है इससे क्वेश्चन। और तो और BA 5th सेमेस्टर वालों के लिए तो मस्ट है ही, क्योंकि उनके टॉपिक का ये पार्ट है, और ये कॉलेजों में भी असाइनमेंट वगैरह में भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एग्ज़ाम में भी पूछा गया था। तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान से पढ़ो। मैं आपके साथ हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करो, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू, धन्यवाद। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, आपका एक सपोर्ट हमारी ताकत बनती है। थैंक यू सो मच।